हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुरेंद्र मैथ 4.0 के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है यूपीएसआई यानी जो दरोगा उप निरीक्षक जो भर्ती जो है आने वाली है, ये दोस्तों आपको जो है फरवरी में आपको लगभग देखने को मिल जाएगी। इसका जो है हम लोग ध्यान में रखते हुए हम लोग मूल विधि का जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने 2 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो उनको जो है प्लेलिस्ट में जा कर के देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी प्रीवियस ईयर हम लोग कर रहे हैं। सब हम लोग पहले प्रीवियस ईयर करेंगे, इसके बाद जो है हम लोग जो है पूरा जो है चैप्टर वाइज देखेंगे, अच्छे से पूरा मूल विधि कवर करेंगे। दोस्तों आज जो प्रैक्टिस सेट है, आज जो है तीसरा है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, तो दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग जो है 100 से लेकर के 150 तक क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं और इसके बाद 150 से 200 हम नेक्स्ट जो है प्रैक्टिस सेट में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। 100 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कथन सही है? इसमें से दोस्तों सही कथन बताना है। पहला है, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार केवल वयस्कों को ही उपलब्ध है। यह अधिकार लोक सेवाओं को उपलब्ध नहीं है। यह अधिकार उम्र एवं क्षमता का विचार किए बिना सभी को उपलब्ध है। उपयुक्त सभी कथन गलत हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन 3। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 97 के प्रभाव से प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उम्र व क्षमता पर विचार किए बिना सभी को धारा 99 के निर्बंधों के अधीन रहते हुए उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 101 है, आत्मरक्षा के संबंध में सही उत्तर दीजिए। जो आत्मरक्षा के संबंध में सही उत्तर है, इनमें से ये हो जाएगा ऑप्शन सी। यह अधिकार किसी के भी विरुद्ध हो सकता है। नंबर 2 है, 102 है, राम गुस्से में श्याम को मारने का प्रयत्न करता है। श्याम को ऐसी स्थिति में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार भारतीय दंड संहिता की किस धारा में होगा? तो ये हो जाएगा धारा 97, धारा 97 करेक्ट आंसर हो जाएगा। राम श्याम को मारने का प्रयत्न करता है। श्याम को ऐसी स्थिति में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार भारतीय दंड संहिता की धारा 97 में होगा, क्योंकि धारा 97 शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 103, का पागल जो है पन के प्रभाव में खा को जान से मारने का प्रयत्न करता है। यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। का किसी हत्या का दोषी नहीं है, परंतु खा को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 98 के दृष्टांत का में यह कहा गया है कि का पागलपन के प्रभाव में खा को मारने का प्रयत्न करता है। का किसी अपराध का दोषी नहीं है, किंतु खा को प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार है जो वह का के स्वास्थ्यचित होने की दशा में रखता है। क्वेश्चन नंबर 104 है, आ पागलपन के प्रभाव में बा के प्राण लेने का प्रयास करता है। तो ये हो जाएगा, बा को आत्मरक्षा का अधिकार है यद्यपि आ पागल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 105। दोस्तों इसी तरह के क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाएंगे परीक्षा हॉल में, तो आप लोग बढ़िया से इनको नोट डाउन कर लीजिए। भारतीय दंड संहिता में प्रतिरक्षा के अधिकार पर निर्बंधन जो है वर्णित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा धारा 99। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 99 में प्रतिरक्षा के अधिकार पर निर्बंधन वर्णित है। धारा 99 के अंतर्गत उन कार्यों का उल्लेख किया गया है जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106 है, बूटा सिंह बनाम पंजाब राज्य का वाद किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा धारा 99 से संबंधित है। बूटा सिंह बनाम पंजाब राज्य AIR 1991 यानी SC का वाद भारतीय दंड संहिता की धारा 99 से संबंधित है। इस वाद में कहा गया कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग के समय विधि यह आशा नहीं करती है कि प्रतिरक्षक आक्रमण को समाप्त करने के लिए बल का सही मात्रा कितनी होगी को तराजू पर तौलेगा। इस अधिकार के प्रयोग में बल की मात्रा की सटीकता को नहीं बल्कि उसकी युक्तियुक्तता को देखा जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 107, किस मामले में जो आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा?
तो जो आत्मरक्षा का अधिकार है ये उपलब्ध नहीं होगा, ये लोक सेवक द्वारा किया गया कार्य। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 99 के निबंधनों के अधीन रहते हुए शरीर या संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त है। धारा 99 के अंतर्गत निम्नलिखित सीमाएं जैसे निर्बंधन है, जैसे कि पहला है लोक सेवक के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं है। लोक सेवक के निर्देश जो है से किए गए किसी कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है। जहां लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त करने के लिए समय है वहां प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं है। और जो है चौथा है किसी भी दशा में प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार उतनी अपहानि क्षति से अधिक अपहानि कारित करने पर नहीं है जितनी प्रतिरक्षा के प्रयोजन से करनी आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108। किस मामले में शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक होता है? तो ये हो जाएगा बलात्संग जो है करने के आशय से किया गया हमला। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 100 के अनुसार शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार निम्न मामलों में मृत्यु कारित करने तक का होता है। पहला है ऐसा मामला जिससे युक्त रूप से या आशंका कारित हो कि अन्यथा ऐसे मामले जो हमले का परिणाम मृत्यु होगा। दूसरा है ऐसा हमला जिससे युक्त रूप से या आशंका कारित हो कि अन्यथा ऐसे हमले का परिणाम घोर उपहति होगा। और तीसरा है बलात्संग करने के आशय से किया गया हमला। और चौथा है प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा की तृप्ति के आशय से किया गया हमला। पांचवा है व्यपहरण या अपहरण जो है करने के आशय से किया गया हमला। इस आशय से किया गया हमला किसी व्यक्ति का ऐसी परिस्थितियों में सदोष परिरोध किया जाए जिससे उसे युक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि वह अपने को छुड़वाने के लिए लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त नहीं कर सकेगा। सातवां है तेजाबी हमला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109। 109 है किस मामले में शरीर के प्राइवेट प्रतिरक्षा को अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक नहीं होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला हो जाएगा स्त्री की सम्मति के बिना गर्भपात करने के लिए प्रयत्न करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110 है एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने की जो है हुए पाया जाता है। बा आ पर आक्रमण करता है, उसे गंभीर रूप से घायल कर देता है। बा ने क्या अपराध किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। धारा 100 भारतीय दंड संहिता के अनुसार कोई अपराध नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111। आत्मरक्षा के अधिकार का विस्तार निम्न में मृत्यु कारित करने तक नहीं होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सदोष अवरोध। 112 नंबर है एक व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक शरीर की व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का अधिकार के उपयोग में मृत्यु कारित कर सकता है, किस धारा में है? तो ये हो जाएगा धारा 100। भारतीय दंड संहिता की धारा 100 के अंतर्गत एक व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक शरीर की व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के अधिकार के उपयोग में मृत्यु कारित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113। निम्न प्रावधानों में से किसमें व्यक्तिगत शारीरिक प्रतिरक्षा का विस्तार मृत्यु को छोड़कर अन्य कोई भी हानि करने तक होता है? तो ये हो जाएगा धारा 101। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 101 के अंतर्गत व्यक्तिगत शारीरिक प्रतिरक्षा का विस्तार मृत्यु को छोड़कर अन्य कोई भी हानि करने तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114। निम्नलिखित में से कौन से एक अपराध के लिए संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार स्वेच्छा से मृत्यु कारित करने तक है? यह हो जाएगा लूट। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 103 के अनुसार निम्न परिस्थितियों में संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक का होगा। पहला है लूट, दूसरा है किसी निर्माण तंबू या जलियान में अग्नि द्वारा रिष्टि, तीसरा है चोरी रिष्टि या गृह अतिचार ऐसी परिस्थितियों में किया जाए जिसका परिणाम मृत्यु हो, और चौथा है रात्रों गृह भेदन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115। निम्नलिखित में से कौन सा वाद आत्म प्रतिरक्षा से संबंधित है? तो ये हो जाएगा देवनारायण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। देवनारायण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का वाद आत्म प्रतिरक्षा से संबंधित है। आर बनाम मैकनाटन AIR 1843 का वाद भारतीय दंड संहिता की धारा 84 विकृत चित्त व्यक्ति का कार्य से संबंधित है। आर बनाम डडले एंड स्टीफन का वाद आवश्यकता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116। पूरन सिंह बनाम राज्य का वाद किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा आत्मरक्षा अधिकार से संबंधित है। पूरन सिंह जो है बनाम राज्य का वाद आत्मरक्षा के अधिकार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 117 है मुन्ने खान बनाम मध्य प्रदेश राज्य का वाद किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा आत्मरक्षा का अधिकार से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 118 है निम्न में से कौन सा निर्णय आत्मरक्षा के अधिकार से संबंधित है? तो ये हो जाएगा अमजद खान बनाम मध्य प्रदेश राज्य। अमजद खान बनाम मध्य प्रदेश राज्य आत्मरक्षा के अधिकार से संबंधित है। महबूब शाह बनाम एम्परर तथा रेग बनाम गोविंदा का वाद आत्महत्या है। हत्या और मानव वध में अंतर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 119 है निम्न में से किसका संबंध आत्मरक्षा के अधिकार से है? तो ये हो जाएगा जयदेव बनाम स्टेट। जयदेव बनाम स्टेट 1962 के वाद का संबंध आत्मरक्षा के अधिकार से है। भारतीय दंड संहिता की धारा 96 से 106 तक प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120। भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण का प्रावधान है? तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा धारा 107(2) में षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण का प्रावधान है। भारतीय दंड संहिता की धारा 107 उन कार्यों के बारे में बताती है जिनमें दुष्प्रेरण होता है। दुष्प्रेरण का अपराध निम्नलिखित 3 तरीके से किया जा सकता है। पहला है उकसाने द्वारा दुष्प्रेरण, षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण और सहायता द्वारा दुष्प्रेरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121। निम्नलिखित में से कौन दुष्प्रेरण का एक प्रकार नहीं है? तो ये हो जाएगा अवैध लोप। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 107 के अनुसार दुष्प्रेरण निम्नलिखित 3 प्रकार से होते हैं। पहला है उकसाने द्वारा, षड्यंत्र द्वारा या सहायता द्वारा। इस प्रकार अवैध लोप द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध नहीं गठित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122। निम्नलिखित में से सामान्यतया दुष्प्रेरण किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उकसाने, षड्यंत्र, आवश्यकतापूर्वक सहायता करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123। राजवंत सिंह बनाम केरल राज्य का वाद किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा दुष्प्रेरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124। किसी बात को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाना अथवा उस बात को करने के लिए किसी षड्यंत्र में सम्मिलित होना अथवा उस बात को किए जाने में किसी कार्य या अवैध लोप द्वारा सहायता करने को भारतीय दंड संहिता में क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दुष्प्रेरण धारा 107 भारतीय दंड संहिता। इसमें दोस्तों अभी हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, इसको बार बार रिपीट नहीं करना है। 125 है जानबूझकर अपराध करने के लिए किसी व्यक्ति की मदद करने के कार्य को खालिस्तान कहा जाता है। तो ये दुष्प्रेरण कहा जाता है। ये पूछा गया क्वेश्चन है UPSI 21/11/2021 शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। सभी ही क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस ईयर हैं, आप लोग बढ़िया से इनको नोट डाउन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126। आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा भारतीय दंड संहिता में दी गई है। तो ये दी गई है धारा 120A में दी गई। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 120A के अनुसार जबकि 2 या अधिक व्यक्ति यानी कोई
अवैध कार्य अथवा ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है, अवैध साधनों द्वारा करने या करवाने को सहमत होते हैं, तब ऐसी सहमति आपराधिक षड्यंत्र कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127 है। ए बी से सहमत होता है कि वह बी की परीक्षा में नकल करने में मदद करेगा, यह है, तो ये है एक आपराधिक षड्यंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128। जब दो या अधिक व्यक्ति कोई अवैध कार्य अथवा कोई वैध कार्य अवैध साधनों द्वारा करने या करवाने को सहमत होते हैं, तब ऐसी सहमति को भारतीय दंड संहिता में क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपराधिक षड्यंत्र, धारा 120 का भारतीय दंड संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129। क्वेश्चन नंबर 129 है, भारतीय दंड संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 129 का हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। यानी जो है भारतीय दंड संहिता की धारा यह कहती है कि किसी अपराध करने के लिए केवल राजी हो जाना ही अभियुक्त को दंड देने के लिए पर्याप्त है। ये भी सही है। भारतीय दंड संहिता की एक धारा यह कहती है कि आत्महत्या की कोशिश एक अपराध है। ये भी सही है, यानी ये भी दोनों सही करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130। भारतीय दंड संहिता के अनुसार इनमें से किन अपराधों के लिए मृत्युदंड दिया जा सकता है? तो ये हो जाएगा धारा 121, यानी भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध घोषणा। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 121 भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करने या युद्ध करने का प्रयत्न करना या युद्ध करने का दुष्प्रेरण करना तथा धारा 364 ए फिरौती के लिए व्यपहरण, दोनों अपराधों के लिए मृत्युदंड दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131। निम्न में से कौन सा अपराध है जिसकी तैयारी आईपीसी में दंडनीय है? तो ये हो जाएगा भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ना। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 122 के अनुसार जो कोई भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने की तैयारी करेगा वह आजीवन कारावास में से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष से अधिक की नहीं होगा दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132। निम्न में से किन धाराओं में मृत्युदंड दिए जाने का प्रावधान है? तो ये जो प्रावधान है वो सभी में 121, 396, 307, 364 ए, 305 में, 132, 194, 302 में, सभी में जो मृत्युदंड दिए जाने का प्रावधान है। उपयुक्त सभी धाराओं में मृत्युदंड दिए जाने का प्रावधान है। जैसे कि धारा 121 में भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयत्न करना या युद्ध करने का दुष्प्रेरण करना, इसमें भी मृत्युदंड दिया जा सकता है। 396 में हत्या सहित डकैती, हत्या करने का प्रयत्न 307 में, 364 का में मुक्ति धन इत्यादि के लिए व्यपहरण, 305 में शिशु या उन्मत्त व्यक्ति की आत्महत्या का दुष्प्रेरण करना और धारा 132 में विद्रोह का दुष्प्रेरण, यानी यदि उसके परिणाम स्वरूप विद्रोह किया जाए। धारा 194 में है मृत्यु से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्ध कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना। धारा 302 में हत्या के लिए दंड। 133 में है निम्नलिखित में से कौन सा अपराध ना तो मानव शरीर के विरुद्ध और ना ही संपत्ति के विरुद्ध है? ये हो जाएगा राजद्रोह। राजद्रोह एक ऐसा अपराध है जो ना तो मानव शरीर के विरुद्ध और न ही संपत्ति के विरुद्ध होता है। यह अपराध देश के विरुद्ध होता है। भारतीय दंड संहिता के अध्याय 6 की धारा 124 ए में जो है इसका प्रावधान किया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए किसके लिए सजा निर्धारित करती है? ये करती है राजद्रोह के लिए। भारतीय दंड संहिता की 124 ए के अनुसार जो कोई बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्य रूपण द्वारा या अन्यथा भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमान पैदा करेगा या पैदा करने का प्रयत्न करेगा, अप्रीति प्रदीप्त करेगा या प्रदीप्त करने की प्रयत्न करेगा, वह आजीवन कारावास से जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा या 3 वर्ष तक के कारावास से
जिनके जुर्माना जोड़ा जा सकेगा या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 135। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में राजद्रोह जो है को परिभाषित किया गया है? तो राजद्रोह को जो परिभाषित किया गया है ये धारा 124A में, ये दोस्तों पूछा गया क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा। 136 नंबर है, केवल जुर्माने से दंडनीय अपराध है तो ये अंतर्गत आता है, तो ये आता है धारा 137। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 137 में प्रावधान किया गया है कि यदि जलयान के मास्टर या भार साधक की उपेक्षा से कोई जो है अभित्याजक जलयान में छुपा है तो ऐसे मास्टर या भार साधक को 500 रुपये के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137। विधि विरुद्ध जमाव में व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या होती है तो ये हो जाएगा 5 होती है। विधि विरुद्ध जमाव में 5 व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या होती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 141 में विधि विरुद्ध जमाव को परिभाषित किया गया है। धारा 141 के अनुसार 5 या अधिक व्यक्तियों का जमाव विधि विरुद्ध जमाव कहा जाता है यदि उन व्यक्तियों का जिनसे वह जमाव गठित हुआ है सामान्य उद्देश्य हो। 138 है, आईपीसी की किस धारा में विधि विरुद्ध जमाव जो है अनलॉफुल असेंबली को परिभाषित किया गया है? 141 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139। किसी जो है विरुद्ध जमाव में यह जानते हुए कि उसके बिखर जाने का समादेश दे दिया गया है सम्मिलित होना या उसमें बना रहना किस धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 145 के अनुसार किसी विधि विरुद्ध जमाव में यह जानते हुए कि उसके बिखर जाने का समावेश दे दिया गया है सम्मिलित होता है वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से उसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 146 के अनुसार जब भी गैर कानूनी जनसमूह द्वारा या उसके किसी भी सदस्य द्वारा बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है ऐसे जनसमूह के आम उद्देश्य के अभियोजन में तो ऐसे जनसमूह का हर सदस्य खालिस्तान के अपराध का दोषी होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा दोस्तों, इसमें जो है ऑप्शन दिए गए हैं विद्रोह, राजद्रोह, दंगे, आतंक, पीछा करने, ये पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें जो है डाउट में था इसलिए भारतीय इसमें आप देख लीजिएगा। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 146 के अनुसार जब कभी विधि विरुद्ध जमाव द्वारा या उसके किसी सदस्य द्वारा ऐसे जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है तब ऐसे जमाव को हर सदस्य यहाँ पे है वालवा करने के अपराध का दोषी होगा। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141। जो है अफरैज शब्द किस अपराध से संबंधित है? अफरैज जो शब्द है दंगा के अपराध जो है से संबंधित है। भारतीय दंड संहिता की धारा 159 के अनुसार जब कि 2 या अधिक व्यक्ति लोक स्थान में लड़कर लोक शांति में विघ्न डालते हैं तब यह कहा जाता है कि वे दंगा करते हैं। 142 नंबर क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता के अनुसार दंगे के अपराध के आवश्यक तत्व हैं। तो आवश्यक तत्व जो हैं उपयुक्त सभी हैं। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का आपस में लड़ना झगड़ना, लड़ाई झगड़ा सार्वजनिक स्थल पर किया जा रहा हो, लड़ाई झगड़े के कारण लोक शांति भंग हो रही, तो ये तीनों जो है सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 143। जब लोग सार्वजनिक स्थान पर लड़ते हुए सार्वजनिक शांति को भंग करते हैं तो उसे दंगा करना कहा जाता है। न्यूनतम कितने लोगों के होने पर ऐसी स्थिति को दंगा करना कहा जाएगा? तो ये हो जाएगा 2। पूछा गया क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 159 के अनुसार जब 2 या 2 से अधिक लोग स्थान में लड़कर लोक शांति को विघ्न डालते हैं तब यह कहा जाता है कि वे दंगा करते हैं। दंगा करने के लिए दंड का प्रावधान धारा 160 में दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 144, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दंगा जो है परिभाषित किया गया है? तो ये है अपराध धारा 159। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145, थाने के बाहर साधक अधिकारी को एक बालिका ने सूचना दी कि उसका लैंगिक दुरुपयोग हुआ है, परंतु उसने उसकी सूचना को अभिलिखित नहीं किया। क्या उसने कोई अपराध किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, वह उसकी सूचना को अभिलिखित करने का दोषी है। ये कुछ जो है क्वेश्चन पूछा गया है 2017 के जो है 1 तारीख जो है 20 दिसंबर को पूछा गया था। आंसर है, यदि थाने के बाहर साधक अधिकारी को एक बालिका द्वारा सूचना दी जाती है कि उसका लैंगिक उत्पीड़न हुआ है और ऐसा बाहर साधक अधिकारी उसकी सूचना अभिलिखित नहीं करता है, तो वह अधिकारी भारतीय दंड संहिता की धारा 166 ए के अंतर्गत दोषी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 146, मिथ्या साक्ष्य देने के लिए भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दंड की व्यवस्था है? तो ये हो जाएगा 193। मिथ्या साक्ष्य देने के लिए भारतीय दंड संहिता जो है 1860 की धारा 193 में दंड की व्यवस्था है। भारतीय दंड संहिता की धारा 193 के अनुसार जो कोई शासक किसी न्यायिक कार्यवाही के किसी प्रकरण में मिथ्या साक्ष्य देगा या किसी न्यायिक कार्यवाही के किसी प्रकरण में उपयोग में लाए जाने के प्रयोजन से मिथ्या साक्ष्य गढ़ेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। 147 है, निम्न अपराधों में से किस अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता के तहत मृत्युदंड संभावित है? ये हो जाएगा करेक्ट आंसर 147 का हो जाएगा सी, केवल बी ही जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे जो है 194 में ऐसे झूठे सबूत गढ़ना या पेश करना जिससे किसी व्यक्ति को मृत्युदंड हो सके, जिनकी वजह से किसी निर्दोष व्यक्ति को अपराधी ठहराकर उसे मृत्युदंड दे दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148, सार्वजनिक उपद्रव भारतीय दंड संहिता की धारा खालिस्तान के अंतर्गत आता है, तो ये हो जाएगा 268। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 268 में सार्वजनिक उपद्रव लोक न्यूसेंस के अपराध को परिभाषित किया गया है। धारा 290 के अंतर्गत लोक न्यूसेंस के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। इसके लिए 200 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। 149 है, आईपीसी जो है कि किस धारा में लोक उपद्रव की जो है परिभाषा दी गई है? तो ये हो जाएगा धारा 268। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है 150, भारतीय दंड संहिता का कौन सा अध्याय वातावरण को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बनाने के लिए जुर्माने से संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अध्याय XIV। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 14। भारतीय दंड संहिता 1860 का अध्याय 14 धारा 268, 294 ए लोक स्वास्थ्य, क्षेम, सुरक्षा, सुविधा, शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों को विषय में प्रावधान करती है। दोस्तों, इस तरह से हम लोगों ने जो है 100 से 150 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। अब अगला जो 100 जो है 150 से 200 अगला जो है प्रैक्टिस में हम लोग करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस कर देना जिससे कि हमारे सारे नोटिफिकेशन तब तक मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।